Class 12 student, welcome to the class physics 8. In the previous video, we have seen up to the practical application of total internal reflection for the natural example, that is the marriage, Middle Krishna, and another is the totally reflecting prism. How the totally reflecting prism, in the totally reflecting prism, a total internal reflection takes place, and also we have seen the optical fiber, in optical fiber how total internal reflection takes place, and optical fiber is used as a optical pipe also. Then refractometer, like this examples were given. Right, today we discuss the spherical lenses. This is the chapter, class 12 physics, chapter 9. There is the range optics. In this chapter, we will see the topic spherical lenses. Spherical lenses. All of you are familiar with the spherical lenses. Lenses are generally spherical. No plane lens is there, and there are a variety of usage of these spherical lenses in our practical life, daily life. That is, in case of magnifying glass, then lenses are used in the spectacles, help us to read with comfort various optical instruments like microscope, telescope, and a projector. In all these, the spherical lenses are used. Right? So this structure note like this optical instrument, telescope, then a microscope, then projector. These cannot function without lens. With the help of the lens, it means lens is very important. Spherical lens is very important. So then question arises, what is lens? Question arises, what is a lens? Lens क्या है? So it is nothing. A lens is a piece of refracting medium. Refracting medium. It is nothing but refracting medium. Right. Bounded by two spherical surfaces. Two spherical surfaces, right? And at least one surface should be spherical. At least one surface must be curved. कम से कम एक सरफेस जो है वो कर्व होना चाहिए. टू स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीडियम इज कॉल्ड लेंस, और कुछ नहीं है ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ commonly used lenses are spherical. These lenses are either ये लेंस है, ये टाइप ऑफ लेंस जो है, टाइप ऑफ लेंसेस क्या टाइप हो सकता है. तो पहला टाइप है कन्वेक्स लेंस, या इसको हम लोग और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस, राइट. देन कनकेव लेंस, और इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. ये सब की चर्चा जो है हम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ये रिव्यू करने के लिए जो है हम लोग इसको करेंगे. तो एक्चुअली जो ये जो बनता है, लेंस जो बनता है, वो लेंस
है ना। जैसे ये कंकेव लेंस है, तो सपोज 2 स्फीयर्स आ गया, एक स्फीयर ये है और इसका एक पार्ट काट लिए, दूसरा स्फीयर को इधर से लिए, इसका एक पार्ट काट लिए, इतना पार्ट काट लिए और काट के लिए वाला पोर्शन बचा, ये लेंस मिल जाएगा। जो कर्व सरफेस हो गया, बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस हो गया, और इधर वाला पार्ट। तो इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा सेंटर C1। इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा C2। और इससे काट करके ये वाला पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये बच के रह जाएगा। दिस पार्ट विल बी लेफ्ट, थोड़ा सा दूर करते हैं, दिस पार्ट विल बी लेफ्ट। तो इस सरफेस का ये सेंटर हो जाएगा और इधर वाला पार्ट का ये सेंटर हो जाएगा, लाइक दिस। अगर दोनों ये बल्क पोर्शन है, बीच में मिडिल में थिक है, एक में थिन है, मिडिल में थिक है, ये हो जाएगा क्या, कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। सिमिलरली एक स्फीयर का ये वाला पार्ट ले लीजिए और एक दूसरे स्फीयर का ये वाला पार्ट ले लीजिए, है ना। इसका सेंटर यहाँ है कितना, C1, इसका सेंटर यहाँ क्या है, C2। और ये पार्ट मिल करके जो बनेगा, और ये वाला पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। इस पार्ट में ये रिमूव हो जाएगा, तो ऐसा शेप जो बन जाएगा। और ये क्या है, ये तो ग्लास है या कुछ भी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और लाइक दिस रिफ्रैक्टिव सरफेस बन जाएगा। ऐसा शेप का अगर बन जाता है तो दिस इज कॉल्ड कंकेव लेंस। इट्स मिडिल पोर्शन इज थिन और एज इज थिक। छू के भी हम पता कर सकते हैं, लेंस का छुएंगे, बीच वाला पोर्शन थिक मिलेगा, मोटा, किनारे पतला, तो समझ जाएंगे कन्वेक्स है। और बीच वाला मिलेगा पतला, किनारे वाला मिलेगा मोटा, माने ठीक, तो समझ जाएंगे कि ये कनकेव लेंस की बात हो रहा है, राइट। तो नाउ अब ये इसी में टाइप आएगा, तो थोड़ा सा आइडिया के लिए क्लास 10 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हम कर रहे हैं। ये 2 सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी में मान लो ये दोनों पोर्शन है, इस तरह का घुरा हुआ है, तो इसको कहेंगे बाय कन्वेक्स लेंस। बाय दोनों बाय कन्वेक्स लेंस है। और सिंपली जो है इसी को कहेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस भी कहेंगे, ठीक। लेकिन इसी में एक पोर्शन उभरा हुआ है और दूसरा इस तरह प्लेन है, इसको कहेंगे ये प्लेन हो गया, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, राइट। प्लेन एक साइड प्लेन है, ये ऐसे प्लेन कर दिए, एक करेंगे मतलब इसको हम काट के आधा पार्ट लेंगे। अगर ये इस तरह है, ऐसा है, और ये इस तरह है, ये वाला कन्वेक्स हो गया, कनकेव हो गया, तो हो जाएगा ये कनकेव कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, है ना। इस तरह का कटिंग से कट होगा। सिमिलरली कनकेव लेंस में ये कनकेव रहेगा ऐसा, इसी को जो है कनकेव कहेंगे, बाई कनकेव। लेकिन अगर ये इस तरह का हो, लाइक दिस हो, तो ये हो जाएगा प्लेनो कनकेव हो जाएगा ना। पता कर लेंगे कैसे होता है। अगर ये इस तरह हो, लाइक दिस, इस तरह हो, तो ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव हो जाएगा, है ना। पता नहीं रखना है। अब मेनली इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखना है। टर्मिनोलॉजी देखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे। थोड़ा आइडिया है क्लास 10 से, लेकिन उसको रिफ्रेश करने के लिए ऐसा करना है। तब बेसिक चीज तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, तो इसको बनाने में आसान है, इसलिए तो बार बार ले रहे हैं, राइट है। ये जो है, ये इसका जो मिडिल पोर्शन है, जो किसमें है, लेंस के भीतर में रहता है, राइट है, ये मिडिल पोर्शन है। और
इसका ये वाला पार्ट ये हो गया सेंटर C1, या इधर वाला जो है कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, जबकि मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही होता है। दोनों को मिलाने वाला लाइन, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन होगा, जो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगला टर्मिनोलॉजी होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक वो पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है? ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर मतलब वो, राइट, ये हम लोग याद रखेंगे। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। तो ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, इनसाइड द लेंस, लेंस के अंदर में रहेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर। और जैसे मिरर में हम लोग पोल लेते हैं ना, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, तो लेंस में क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस नापेंगे, राइट साइड जाए चाहे लेफ्ट साइड जाए, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही नापेंगे। इधर में जाए चाहे इधर में जाए, चाहे जो ऊपर की हो जाए, अगर एक्सिस कर देंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, एक तरह का ओरिजिन होगा, है ना। तो ये आगे हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो दो आर होगा, मान लो इस जगह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और इस जगह से लेकर के इधर में आएंगे, तो ये वाला पोर्शन, ये कर्वेचर का एक पोर्शन और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब टू रेडियाई विल बी देयर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होना है। ठीक है, अब है ना, अब देखेंगे प्रिंसिपल फोकस, वी विल सी द प्रिंसिपल फोकस। याद देखो, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। नाउ लेट अस सी द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, राइट। मतलब सपोज ये लेंस भी है, एक लेंस है, ऐसा लेंस बना दिए, दिस विल बी ऑप्टिकल सेंटर, दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इधर वाला क्या करना है, C1 हो गया। इसको उल्टा कर सकते हैं, इधर में C1 इधर में C2 लिखा जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये इधर वाले को जो है, तो या इधर वाले को हम लोग मान लो C1 मान लेंगे, इधर वाला क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ लगी है, ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रेंज ऑफ रेज जाएगा, बहुत सारा रेंज से गिरेगा, इसमें ट्रांसपेरेंट है, ये है क्या, ट्रांसपेरेंट है, अंदर जाएगा, आर पार हो जाएगा। इसी में एक रे लेते हैं, रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है सीधे, यहाँ जाके क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस इज नॉर्मल टू द ग्राउंड। नॉर्मल होने से कोई डिविएशन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे क्या होगा, जाके इधर से पास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो इसमें बेंडिंग होगा, है ना, क्या होगा, बेंड होगा, और बेंड होकर के ये इधर से पास करेगा। अगर इधर से जा रहा है, ये बेंड यहाँ से पास करेगा। जहाँ पर कंसंट्रेट होगा, यानी फोकस होगा, उसका नाम करेंगे फोकस। फोकस का मतलब कंसंट्रेट हो जाए ना, फोकस कहते हैं, अरे अपना दिमाग फोकस करो, मैंने उसमें कंसंट्रेट करो, तो ये फोकस ये हो जाएगा। अगर यही रे अगर दूसरे साइड से, राइट साइड से आएंगे, दिस इज फ्रॉम द राइट साइड, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये बेंड होकर इधर आएगा, इधर से जो आएगा वो बेंड होकर आया जाएगा, लाइक दिस इट विल बी देयर। तो इसमें राइट साइड में भी एक फोकस होगा, लेफ्ट साइड में भी एक फोकस होगा, क्योंकि राइट साइड में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और लेफ्ट साइड में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये हो गया फोकस एफ। और ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच की दूरी जो होगी, ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ कहलाएगा। तो फोकल लेंथ, लेंस और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। दीज आर द बेसिक फंडा। और
मोटा मोटी दोनों में फोकस है। ये अगर एफ है या डैश है, मोटा मोटी दोनों फोकस क्या होता है, बराबर होता है। फोर वाटर, फोर थीन लेंस, इसके लिए थीन लेंस के लिए पतला लेंस अगर होगा तो F1 एफ और एफ डैश मतलब राइट साइड वाला फोकल लेंथ और लेफ्ट साइड वाला फोकल लेंथ दोनों का लेंथ अप्रोक्सीमेटली मतलब इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब इक्वल ही है ना। अब एक टर्मिनोलॉजी आएगा एपर्चर, क्या आएगा, एपर्चर, जो कि लेंस में भी आता था मिरर में। एपर्चर क्या है, द डायमीटर, जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड एपर्चर। इसका जैसे डायमीटर होगा ना, यहाँ से आता डायमीटर, डायमीटर इज कॉल्ड एपर्चर। डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो या सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस, ऐसे कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस, इज कॉल्ड एपर्चर, है ना। एपर्चर बड़ा छोटा की बात होगा, ठीक है। इसी में हम लोग न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस हम लोग देखेंगे, है ना। इसी में देखेंगे जो कि हम लोग को यूज करना है, बेसिक फंडा है। 10 में हम लोग ऑलरेडी मिरर और लेंस को कर चुके हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला सब निकाल चुके हैं। वहाँ पर लेंस फार्मूला निकालना था, नहीं था, फिर भी हम वहाँ निकाल दिया ताकि 12th में इजी हो। अब जो है न्यू कार्टेशियन है ना, साइन कन्वेंशन क्या है, फॉर स्फेरिकल लेंस। कार्टेशियन का नाम इसलिए दिए, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो जन्मदाता था डी कार्टे था, उसका नाम था डी कार्टे आज ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट तो था ही, प्लस 100% मैथमेटिशियन में था। देयर इज ए सेइंग दैट कि ऑल द फिजिसिस्ट आर नेसेसरीली मैथमेटिशियन, बट मैथमेटिशियंस आर नॉट नेसेसरीली फिजिसिस्ट। तो डी कार्टे बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है डेवलप किया था। तो उसमें क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया था, है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, दिस इज द ओरिजिन से राइट साइड अगर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यही है, इसीलिए इसको न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन नाम दिया गया, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिया। यही हम लोग का लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कह लो, एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, एक्स। इसके वर्टिकल ये जो हो जाए क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, पक्का वाई एक्सिस। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको मानेंगे ओरिजिन। तो क्या करेंगे, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। पहला है all the distances are measured from कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। All the distance measured in the same direction as the incident light। मान लो यहाँ से इंसिडेंट लाइट जा रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है, ये सीधे जाना चाहिए, नहीं जाएगा, डिफ्रैक्शन होकर कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब नापेंगे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड जा रहा है ना। तो दूसरा है ऑल दी डिस्टेंस, या मान लो कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये, और यहाँ इमेज बनेगा तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा भी, राइट।
तो all the distance measured look at the same direction of incident ray. Incident ray is taken as positive. taken as इसलिए लिखे कि किसी के कन्वेंशन, लेकिन वह यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा, दैट इज टेकन नेगेटिव, है ना। एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as negative, taken as लिख रहे हैं क्योंकि किसी के कन्वेंशन, राइट, taken as negative। तो थोड़ा स्पीड में खत्म कर रहे हैं, ये रिवीजन टाइप का हो रहा है। एंड हाइट मेजर्ड, हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नाप रहे हैं तो ये जो है क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इससे नीचे नापेंगे तो ये मान लो ये रे इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ जो मिलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टा जा रहा है, नेगेटिव, यानी रियल इमेज जो बनता है उल्टा बनता है। तुम लोग क्लास 10 में सुना, रियल इमेज का हाइट जो है नेगेटिव होगा। कभी कभी सीधा इमेज बनेगा, सीधा इमेज जो वर्चुअल इमेज होता है उसका हाइट जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। विल टेक द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज HI रियल इमेज के लिए नेगेटिव, राइट। ये सब कन्वेंशन है। इसी तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन लेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बाई क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये अगर मान लो 1 से ज़्यादा होगा तो कहेंगे कि इमेज बड़ा हो गया, 1 से कम होगा तो कहेंगे इमेज कम हो गया, राइट। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा तो समझ जाएंगे कि इमेज जो है वो रियल बना है, राइट, वर्चुअल बना है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो समझ जाएंगे कि वो रियल बना है। ये सब कन्वेंशन है, और इस कन्वेंशन को थोड़ा देखोगे तो हम लोग आगे देखेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो असल में पढ़ना है इसमें, तो ये तुमको जो है होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग देख करके उसको डेरिवेशन करके रखोगे। रिफ्रैक्शन थ्रू होमवर्क है ना, होमवर्क